और आशा करती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बताया जाएगा। और मैं बता रही हूँ आपको, ये जो किताब मैंने जो बुक्स आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैक द्वारा भेजा जाता है, यानी कि वहाँ से क्वेश्चन को प्रिंट आउट किया जाता है, ठीक है। और अगर ये किताब किसी ने पढ़ लिया पूरा, ठीक है, बुक्स को अगर पूरा निचोड़ लिया, तो समझो कि वही टॉपर आता है, ठीक है। वैसे साल भर तो पढ़ा ही पढ़ा, अगर इस किताब से भी अगर उन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया तो समझो वही टॉपर बनता है। सो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। गाइस, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये बर्मा टुडे है, और बर्मा टुडे जो आपका जैसे ERT से जो 3 सेट आया है, मॉडल सेट, ठीक है, क्लास 9 की मैं बात कर रही हूँ। ये सारा क्वेश्चंस का आंसर इस बुक्स में आपको मिलेगा। एंड गाइस, अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ इस बुक्स के सच्चाई क्या है और क्या नहीं है, क्या इस बुक्स को पढ़ना क्या हमारे लिए लाभ है या हानि है, क्या इसे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने इस बुक्स को परचेस करके आप अगर इससे स्टडी कर रहे हो तो मैं आपको बता रही हूँ आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, ओके। क्योंकि ये बुक्स जो है ये एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आता है, और इस बुक से मैं बताऊं आपको 110% यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो अगर आप भी सिर्फ पास मार्क्स पे अटके हुए हो, यानी कि मेरे को सिर्फ पास मार्क्स चाहिए, तो आप सिर्फ मॉडल से तैयारी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे एवरेज स्टूडेंट में नहीं, मुझे इससे और कुछ अच्छा मार्क्स हासिल करना है, सो आपको ये वीडियो जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपको 5 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाना है, सो आपको मॉडल के साथ साथ, आई होप आपने मॉडल तो कर ही लिया होगा, मॉडल के साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो आपके यानी कि हिंदी पेपर में या कोई भी पेपर में जो है आराम से फंस जाएगा। आज मैं बताऊँगी आपको हिंदी से रिलेटेड, जो आपका कोर ए है वहाँ से रिलेटेड मैं आपको 2 चैप्टर का हिंदी बताऊँगी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसी बुक से आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना। सो यहाँ पर देखो, आपका सेकेंड टर्म सिलेबस जो है इसमें आपको 5 चैप्टर से पढ़ने होंगे, ओके। सो ये आपका पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 है। इसमें जो 5 चैप्टर है इसमें क्या बोला है कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? चपला देवी के द्वारा। मैंने इससे पहले भी इसका वीडियो बना दिए हैं, लेकिन उसमें से सारा क्वेश्चंस को लेकर गए थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाए, मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। आपने मॉडल सेट तो कर लिए होंगे, अगर आप भी टॉप में गिनना चाहते हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, इसमें बोला है सेनापति है ने मैना तथा ताजमहल को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास करे थे। सो ये आपको 3 या 4 नंबर, 3 या 5 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। सो आंसर हो जाएगा ये, सेनापति है ने मैना तथा उसके राजमहल को बचाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। पहला प्रयास क्या है कि उन्होंने जनरल यानी कि जनरल मतलब आउटरम से विनती की कि मैना तथा बिठूर के राजमहल को बचा लिया जाए, ठीक है। ये तो पहला विनती था उनका। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जनरल लॉर्ड कैनिंग को इस विषय में तार संदेश भिजवाया, लेकिन लास्ट मोमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, उनके घर को लास्ट में भस्म करके मतलब छोड़ ही देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 नंबर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, ये चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी कि जिसे अंग्रेज जनरल पूरा ना कर सके। सो आंसर हो जाएगा मैना की अंतिम इच्छा यह थी कि वह मतलब कि अपने टूटे हुए राजमहल पर बैठकर थोड़ी सी यानी कि थोड़ी देर के लिए रो लेना चाहती थी, जिससे उसका दिल हल्का हो जाए। परंतु पत्थर दिल आउटरम ने उसे मतलब कि आउटरम ने उसकी इस छोटी सी इच्छा को पूरा ना किया, मतलब उनसे मैना को तुरंत मतलब हथकड़ी डालकर गिरफ्तार कर लिया। आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आगे है कि लॉर्ड कैनिंग के तार में क्या मतलब कि तार में हिदायत दी गई थी, उस पर किसने क्या कार्रवाई की। तो आंसर हो जाएगा तार में लिखा था
लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसीलिए वहाँ की आज्ञा का विरोध कुछ नहीं हो सका। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर मतलब उसी क्षण क्रूर जनरल मतलब कि आउटरमन की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल यानी कि सुविशाल राजमंदिर पर तोफ के गोले बरसने लगे। घंटे भर वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज सेना ने बिठूर का राजमहल तोड़ने का निश्चय क्यों किया? सो आंसर हो जाएगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर में अनेक अंग्रेज मारे गए थे। अंग्रेज सेनाधिकारी इस हत्याकांड से कुपित थे। लंदन की सरकार भी बदले की भावना से जल रही थी। अतः तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि जिस नाना साहब की प्रेरणा से यह हत्याकांड हुआ उनका सर्वनाश कर दिया जाए, उसकी एक एक निशानी नष्ट कर दी जाए, उसके सगे संबंधियों को भी मार डाला जाए। इसीलिए उनके बिठूर वाले राजमहल को तोड़ दिया गया। बस यही रीजन था। आगे यहाँ पर मैना और सेनापति है में भावनात्मक रिश्ते कैसे बने? सो आंसर हो जाएगा मैना सेनापति है की पुत्री मेरी की बाल सगी थी। ठीक है, दोनों का आपस में गहरा प्रेम था। मेरी उसके महल में कई बार आ चुकी थी। हे भी उसके साथ उनके घर में आए थे। तब वे मैना को पुत्री के समान मानते थे। हे इस बात को भूल गए थे कि तथा मैना भूले हुए थे तथा मैना को नहीं पहचान पा रहे थे। जैसे ही मैना ने हे को अपना परिचय दिया तथा मेरी के साथ उनसे प्रेम की याद दिलाई तो मृत मेरी की याद आ गई और उनके मन में ममता जग गई और उन्हें फिर से लगा कि मैना उनकी बेटी के सामने है। इस प्रकार दोनों में भावनात्मक रिश्ते बन गए थे। वो जो हमारा 5 नंबर चैप्टर वो खत्म हो गया, जो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं 7 नंबर चैप्टर जो रेडियस सिलेबस पर आधारित है, क्योंकि आपको ये इसीलिए समझा दिया जा रहा है। आपने तो मॉडल तो पढ़ लिया, लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा मार्क्स लाना है, यानी कि अगर आप चाहते हो मुझे 50 में 50 मार्क्स चाहिए, तो आपको ये सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसमें आपका 4 पार्ट में मिलेगा आपको वीडियो। ठीक है, ये तो पहला पार्ट है और 3 पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। जैसे शाम को और 1 पार्ट मिल सकता है आपको। ठीक है, सो पहला है यहाँ पर जैसे लेखिका के जन्म के पूर्व लड़कियों की दशा कैसी थी? आंसर हो जाए लेखिका के जन्म के पूर्व लड़कियों की दशा काफ़ी शोचनीय थी। उस समय लड़कियों के जन्म पर उनकी हत्या कर दी जाती थी और उन्हें परमधाम भेज दिया जाता था। उस समय लड़कियों के प्रति सामाजिक नियम काफ़ी कठोर थे। उन्हें शिक्षा के सम्मान तो क्या किंचित अवसर प्रदान भी नहीं किए जाते थे। वह उसी प्रकार के कार्यों में स्वतंत्र होकर भाग नहीं ले सकती थी। उसके विकास संबंध में सामाजिक विचार जो काफ़ी संकीर्णीय थी। आगे बात करते हैं इसमें 2 नंबर में महादेवी के छोटे भाई का जन्म के अवसर पर ताई साहिबा ने क्या फरमाइश की? आंसर हो जाएगा महादेवी के यहाँ जब छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरे नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आए। वह हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी, कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। ठीक है, ये कह रही थी। आगे क्वेश्चन से इसका महादेवी के सपने के पूरे होने पर भारत की दशा बदलने की बात करती है, क्यों? तो आंसर हो जाएगा महादेवी हिंदू मुस्लिम एकता का सपना पूरा होने की बात करती है। न केवल हिंदू मुसलमान बल्कि वे किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित जीवन जीना चाहते थे। उनका विश्वास है कि यदि ऐसा हो जाए तो भारत का नक्शा बदल सकता है। भारत हर दृष्टि से उन्नत, शांत और समृद्ध देश बन सकता है, यही उनकी सपना थी। आगे महादेवी को बचपन की कौन सी घटना याद आती है? कटोरी को देखकर सुभद्रा ने क्या फरमाइश की? आंसर हो जाएगा लेखिका महादेवी को बचपन की एक बार की घटना याद आती है कि वे एक कविता पर उन्हें चांदी का कटोरा मिला था, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। तब सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे पर खिलाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आगे क्या है? महादेवी के परिवार में कन्याओं के साथ कैसा व्यवहार होता है? तो आंसर हो जाएगा महादेवी के बाबा और माता पिता कन्याओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। उस टाइम लड़कियों का जीना जो दुश्वार हो जाता था, लेकिन महादेवी लेखिका के परिवार में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, बाबा ने तो कुल देवी दुर्गा की आराधना करके महादेवी को मांगा था कि मुझे बेटी चाहिए। माता पिता ने
भी महादेव को खूब पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, परंतु उनके पुरखों का कन्याओं के साथ व्यवहार ठीक नहीं था। उनके पुरखों पिछले 200 वर्षों से उनके कुल में यह कुपरंपरा थी कि कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। ये परंपरा होती थी। सो गाइस, मैं यहाँ पर जितने भी आपको 2 चैप्टर यानी कि 5 और 7 चैप्टर के जो रेड्यूस सिलेबस के आधार पर मैंने जितने भी बताया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन चीज़ों को करते जा रहे हो तो आपका जो है जो फर्स्ट एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा जाने वाला, फर्स्ट पेपर जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। आई विशेष ऐसा हो जाए, मैंने आपको बताया, ठीक है। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बताया जाएगा। और मैं बता रही हूँ आपको, ये जो किताब मैंने जो बुक्स आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैक द्वारा भेजा जाता है, यानी कि वहाँ से क्वेश्चन को प्रिंट आउट किया जाता है, ठीक है। और अगर ये किताब किसी ने पढ़ लिया पूरा, ठीक है, बुक्स को अगर पूरा निचोड़ लिया, सो समझो कि वही टॉपर आता है, ठीक है। वैसे साल भर तो पढ़ा ही पढ़ा, अगर इस किताब से भी अगर उन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया तो समझो वही टॉपर बनता है। सो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए।